वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी। कल हमने पार्ट 1 किया था अपना टेंसेस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने स्टार्ट किया था। आज हम नेगेटिव उसका पार्ट स्टार्ट करेंगे टेंसेस का। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके साथ गो थ्रू करा देता हूँ। आप इसको देखिए, कल हमने जो पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, जिसमें हमने ये रूल पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन विद एस और एस विद ऑब्जेक्ट। ओके, और हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे जिसकी हमने बेसिक हमने आइडेंटिटी देखी थी कि जिसके एंड में ता है, ती है, ते है आता है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और हमने उसके सेंटेंसेस कुछ बनाए थे, जैसे आप फैक्ट्री में काम करते हो, तो ते हो आया इसमें। इसकी इंग्लिश बनी थी यू वर्क इन दी फैक्ट्री। हमने वर्क में एस और एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा था, प्लूरल था। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कल हमने डिस्कस किया था, जो अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हम उसमें वर्ब के साथ एसोरियस लगाते हैं। इफ हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो हम उसमें वर्ब के साथ एसोरियस नहीं लगाएंगे। सिमिलरली हमने नेक्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था, मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ में आई ईट। आई ईट, ईट का मतलब ही खाना खाना होता है, वो अपने आप में कंप्लीट वर्ब है। और हम इसको आई ईट फूड भी लिख सकते हैं, दोनों सेंस ठीक है। हमने कल भी ये डिस्कस किया था। तुम बातें करते हो, यू टॉक। टॉक का मतलब होता है बातें करना, उसकी हिंदी तो यू टॉक। वह पढ़ाई करती है, तो शी स्टडीज। अब यहाँ पर क्या था, वह के लिए हमने शी लगाया क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट में ती है आ रहा है, और ती हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं, अगर ता होता तो लड़की के लिए यूज होता, तो ही आ जाता। और सिंगुलर है अगर हमारा जो सब्जेक्ट, तो हम इसमें इसलिए बोल रहे हैं कि जो स्टडी है तो स्टडीज हुआ। अगर प्लूरल होता तो स्टडी रहता, जैसे दे स्टडी, वी स्टडी, आई स्टडी, है ना। और अगर यहाँ पे अब सिंगुलर है तो हमारा स्टडीज हुआ। आरव किताब खरीदता है, आरव बाइज अ बुक, या फिर आरव परचेजेज अ बुक। तो ये हमारे कल के प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट आप इसको बोल सकते हो, ये हमने पढ़ा था। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव के बाद अब हमारा स्टार्ट होगा नेगेटिव पोर्शन। अब हम नेगेटिव जो हम सेंटेंसेस है उनको देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होती है। सो लेट्स कम विद मी। सो स्टूडेंट्स, एफर्मेटिव का जो हमारा फॉर्मूला था वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एसओएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एफर्मेटिव का था। नेगेटिव के लिए हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एसओएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन हम इस फॉर्मूले पर बेस अब सारे के सारे जितने भी अब टेंसेज है अपने उसको पढ़ेंगे। आपको याद होगा रूल में मैंने लिखवाया था कि वी यूज डज और डज नॉट विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वी यूज डू एंड डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो अब वहां पे ये वाली बात जो है सेट होगी, जो ये जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर वर्क करेगा। अब आप इसको देखो, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, जैसे सपोज मैं बोलूं कि राहुल खाना नहीं पकाता है, तो ताहे आ गया इसमें, लेकिन नेगेटिव है तो नहीं आ गया। सिमिलरली तुम बातें नहीं करते हो, तो ते हो भी आ गया और नहीं भी आ गया। देख लो यहाँ पे नेगेटिव है तो हम पार्क में नहीं खेलते हैं, इधर भी नहीं आ गया और तेहे भी आ रहा है। फोर्थ, शिखा आज
नहीं जाती है। शिखा आज विद्यालय नहीं जाती है, तो नहीं भी आ गया और जाती है भी आ। नेक्स्ट, आप आम नहीं खाते हो। नहीं भी आ गया और तेहो भी आ गया, आप आम नहीं खाते हो। 6, राकेश राकेश गाड़ी नहीं चलाता है में नहीं भी आ गया और ताहे भी आ रहा है। सेंस तो हमारी देखो सेम ही चलेगी ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो। वे लोग पतंग उड़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ देखिए कि इस सेंटेंसेस में आपको एक बार दोबारा मैं पढ़कर बताता हूँ। राहुल खाना नहीं पकाता है, तुम बातें नहीं करते हो, हम पार्क में नहीं खेलते हैं, शिखा आज विद्यालय नहीं जाती है, आप आम नहीं खाते हो, राकेश गाड़ी नहीं चलाता है, वे लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। आपने एक चीज़ इसमें देखी होगी कि एक चीज़ है जो सीक्वेंस है, जो पैटर्न का वो सेम चल रहा है। सेम क्या चल रहा है? ता है, ती है, ते है। चेंज क्या चीज़ हुई है? सिर्फ ये चीज़ चेंज हुई है, ये जो पैटर्न है ये चीज़ चेंज हुई है। यहाँ से उठकर ये चीज़ चेंज हो गई है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एस और एस है, यहाँ पे डू और डज नॉट है। नेगेटिव है तो नहीं तो सेंस होगी उसमें ज़रूर, क्योंकि कोई भी इंसान है अगर कोई नेगेटिव हो रहा है तो उसमें वो नकारात्मक चीज़ बात करेगा। अगर मेरे को कोई काम नहीं करना है तो मैं बोलूँगा नेगेटिव बोलूँगा। आप मुझे बोलो सपोज सर आज आप टेस्ट लोगे, मैं बोलूँगा नहीं मैं नहीं लूँगा, तो मैंने क्या बोला? नेगेटिव सेंटेंस बोला नहीं लगाकर। सिमिलरली इसमें भी यही चीज़ हुई है कि किसी ने पूछा होगा कि राहुल खाना पकाता है, तो किसी ने आंसर दिया राहुल खाना नहीं पकाता है। किसी ने पूछा तुम बातें करते हो, तो किसी दूसरे थर्ड इंसान ने आंसर दिया तुम बातें नहीं करते हो। हम पार्क में खेलते हैं, हम पार्क में नहीं खेलते हैं। शिखा आज विद्यालय जाती है, शिखा आज विद्यालय नहीं जाती है। आप आम नहीं खाते हो, आप आम खाते हो। जो आंसर है उसका नेगेटिव आंसर है। राकेश गाड़ी चलाता है, राकेश गाड़ी नहीं चलाता है। वे लोग पतंग उड़ाते हैं, वे लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। सो ये जो पैटर्न है ये नेगेटिव सेंटेंसेस का है। अब इन बात आती है कि सेंटेंसेस चेंज कैसे होते हैं। तो चेंज करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। जैसे राहुल खाना नहीं पकाता है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा? सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे? तो राहुल खाना नहीं पकाता है, तो राहुल खाना पकाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कुक। और राहुल अगर सिंगुलर है तो डज या डू लगेगा बीच में? डज लगेगा। तो राहुल डज नॉट कुक। अब आप फिर बोलोगे सर कुक क्यों लिखा? कुक तो कुक बनाने को नहीं कहते, कुक खाना बनाने को कहते हैं ना, कुकिंग क्लासेस। तो कुकिंग फूड क्लासेस तो नहीं होता ना। सो राहुल खाना नहीं पकाता है, राहुल डज नॉट कुक। राहुल सिंगुलर है तो डज लगा, क्योंकि अब देखो डज क्या है? डज बेसिकली देखा जाए तो है तो डू। डू क्या है? डू किसको कहते हैं? करने को, कोई भी काम करना, मतलब डू एक वर्ब है। अब डू में हमने क्या करा? सिंगुलर है तो वर्ब की एस ओ एस लग गई, या तो एस या ई एस लग गया, तो ये डज हो गया ना वर्ब के साथ। बट ऑब्वियसली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ओ एस लगा रहे हैं यहाँ पर भी, तो डज या डज नॉट, ठीक है। तो ये डू है, डू में एस ओ एस लग चुका है ऑलरेडी, यही रूल फॉलो हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ओ एस लग गया है, सो डज नॉट कुक। अब यहाँ पर आ जाओ, तुम बातें नहीं करते हो, तो तुम की इंग्लिश होती है यू। अब बात करने को क्या कहते हैं? टॉक। नहीं करते हो, अब पहली बात यहाँ पर चेक कर लो, सिंगुलर है प्लूरल है? यस, ये प्लूरल है सब्जेक्ट। तो जब ये प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे? डू यूज करेंगे। डू नॉट क्या करते हैं? टॉक। ओके। हम पार्क में नहीं खेलते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी।
सिंगुलर है प्लूरल है बच्चों? प्लूरल। तो प्लूरल है तो वी क्या डज या डू? डू नॉट। क्या करते हैं? खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। कहाँ नहीं खेलते हैं? पार्क में, इन द पार्क। इंग्लिश बहुत इजी है, समझ के पैटर्न से करो, कुछ भी नहीं है। यही चीजें आप जनरली बोलते हो, हम बोलते हैं। हम थोड़ा सा फ्लुएंटली बोलते हैं तो आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी है। बोलते हैं हम सब यही चीज है। वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, शी डज नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है, कई सारी चीजें हो जाती हैं। शिखा आज विद्यालय नहीं जाती है। अब नेम है तो सिमिलर है। शिखा आज विद्यालय नहीं जाती है। शिखा डज नॉट या डू नॉट? तो डज नॉट गो टू स्कूल टुडे। सो शिखा सिंगुलर है तो डज नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, या फिर हम टुडे स्टार्टिंग में करते टुडे शिखा डज नॉट गो टू स्कूल। दोनों सेंस ठीक है। टुडे पहले भी आ सकता है, टुडे बाद में भी आ सकता है, लास्ट में, सेंटर में नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे कि शिखा टुडे डज नॉट गो टू स्कूल, शिखा डज नॉट गो टुडे टू स्कूल, ये सब नहीं हो सकता। ईदर यू शुड गो विथ लास्ट और यू शुड टेक इट on the very beginning of the sentence. Understand? अब ये क्या कहता है? कहते हैं कि आप आम नहीं खाते हो। आप आम नहीं खाते हो, आपकी इंग्लिश होती है यू। क्या नहीं खाते हो? पहले तो डू नॉट, प्लूरल है तो क्या करते हो? ईट। क्या नहीं खाते हो? मैंगो। और मैंगो। You do not eat a mango. ठीक है, आप आम नहीं खाते। राकेश गाड़ी नहीं चलाता है तो राकेश सिंगुलर है, डज नॉट। गाड़ी चलाने को कहते हैं ड्राइव। आकार गाड़ी नहीं चलाता है। ठीक है, या आप ये भी सिंपल बोल सकते हो राकेश डज नॉट ड्राइव, बट आकार में इसलिए दिया, कई बच्चों को ऐसा डाउट होगा सर कार क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि बच्चों ड्राइव कहते हैं गाड़ी चलाने को, राइड कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइक चलाने को। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। वे लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। वे कौन? बहुत सारे, एक से ज्यादा को बोला गया यू, तुम, उसमें दो भी आ गए, यू बोट। वी बोला गया दो को, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, है ना? ऐसे ही सिमिलरली वे किसको बोला गया? जहां दो तीन से भी ज्यादा लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जिनमें 5 6 7 8 9 10 कितने भी लोग होते, तो दे बोल दिया। तो दे की इंग्लिश, वे की इंग्लिश होती है दे। ठीक है, वे हम बोलते हैं दे को, और प्लूरल है दे। पतंग नहीं उड़ाते, दे डू नॉट फ्लाई अ काइट। सो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, राहुल खाना नहीं पकाता है, राहुल डज नॉट कुक। तुम बातें नहीं करते हो, यू डू नॉट टॉक। हम पार्क में नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले इन द पार्क। शिखा आज विद्यालय नहीं जाती है, शिखा डज नॉट गो टू स्कूल टुडे। आप आम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट अ मैंगो। राकेश गाड़ी नहीं चलाता है, राकेश डज नॉट ड्राइव अ कार। वे लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो दे डू नॉट फ्लाई अ काइट। ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस का स्लैब है। कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, अब फ्यू मोर एग्जांपल्स हैं, आप एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए कहता है कि वह जंगल में नहीं रहता है। सो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही डज नॉट लिव इन द जंगल।
या फिर आप फॉरेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड, हम तुमसे नहीं लड़ते हैं, we do not fight with you। तुमसे या तुम्हारे साथ एक ही बात होती तो मैंने विद का यूज किया यहाँ पे, ठीक है। राहुल पढ़ाई नहीं करता है, राहुल does not study। सेकेंड लास्ट, वे तुमसे बातें नहीं करते हैं। सो वे यहाँ नहीं खेलते हैं। They do not play here। The last, मैं यहाँ नहीं जाता हूँ। I do not, जाने की इंग्लिश होती है गो। हियर, यहाँ का हियर, हियर वहाँ का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दोबारा सेंटेंसेस क्या थे कि वह जंगल में नहीं रहता है, ही डज नॉट लिव इन द जंगल या फॉरेस्ट, एक ही बात है। हम तुमसे नहीं लड़ते हैं, वी डू नॉट फाइट विद यू। राहुल पढ़ाई नहीं करता है, राहुल डज नॉट स्टडी। वे यहाँ नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले हियर। मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो हियर। अब ये सेंटेंस में आई होप कि आपको कोई डाउट होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपको और अच्छे से बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप मेरी लर्निंग्स आपको अच्छी लगी होगी, मेरी टेक्निक्स आपको अच्छी लगेगी और मेरा टीचिंग मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी कोई भी टेक्निक या मेथड आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को आपको बताइए, ताकि मैं अपनी टेक्निक्स को और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँ और अपने वेज को बेटर करूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं आपके साथ। हम स्टार्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। थैंक यू।